श्री साहेब जी मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सबको साधक का जीवन जीना चाहिए। साधनामय जीवन बिताओ। गुरुदेव जी कहा करते थे, नई नई शादी हुई है, वर वधू नए नए मिले हैं, उन्हें भी वैराग्य की जरूरत है। जितना कामना वाले होंगे उतना दुखी होंगे। जितना निष्काम भाव होगा उतना सुखी होंगे। पति ये सोचे कि मेरे लिए पत्नी ये करे, वो करे, वो करे, ये सेवा, वो सेवा, पत्नी को भी दुखी करेगा और स्वयं भी दुखी रहेगा। ऐसे ही पत्नी कामना करे, मेरे लिए पति वह दे, वह करे, ऐसा करे, वैसा करे, स्वयं भी दुखी रहेगी, पति को भी दुखी बना देगी। लेकिन यदि दोनों चाहते हैं, जो मिला बहुत है, बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, रहने के लिए जगह मिल गई है, और क्या चाहिए मुझे। और पति मिले हैं, परिवार के लोग मिले हैं, और क्या चाहिए आपको। मन खुश रखो। जितना निष्काम होगे उतना सुखी रहोगे। और कहीं बुजुर्ग हो गए हों, 60, 70, 80 के हो गए हों और कामना वाले हों, बहू को ऐसा भोजन बनाना चाहिए, वैसा टेस्टी बनाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चटनी, वो अचार, वो मुरब्बा, स्वयं दुखी रहेंगे, घर वालों को दुखी करेंगे। लेकिन जो दे दे भोजन, धन्यवाद, क्या भाव रखें। यदि वो रखता है सबके प्रति, आपके बच्चे कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बेटा बहुत अच्छा है, बहू बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती हैं, ये भाव जो थोड़ा मिले उसे बहुत बताए, पूरा है। ये जो निष्कामता, स्वयं के लिए सुखी होना है, दूसरों को भी सुकून महसूस कराता है। बहुत कामी आदमी के साथ में रहना हम पसंद नहीं करते हैं, निष्काम आदमी ही प्रिय लगते हैं। बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कहते हैं ये दे दूं, ये दे दूं, अरे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आप हल्का महसूस करेंगे। फिर मैं कहता हूँ मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए वैसा करो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रणाम, ऐसी स्तुति, ऐसी वंदना, आप कहेंगे हे भगवान, ये कब घर से जाए। क्या कहेंगे, कब इनसे छुट्टी मिले, फिर अगली बार आप ना हो तो ही अच्छा है। सही है ना, ना हो तो ही अच्छा है। क्योंकि भोग की कामना आदमी को दरिद्र बना देती है, और उसको मन के स्तर से वो नीचे गिरा देती है। निष्काम, कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है पर्याप्त, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। बल्कि कहना चाहिए, जितना मिला वह मेरी योग्यता से ज्यादा है, बहुत मिल गया, और क्या चाहिए। ये निष्काम बात यहाँ पर थी, शुरुआत मैंने की थी, सबको, हम सबको, मुझे भी, आप सबको भी
जीवन कैसे बिताना है? साधनामय। और साधनामय जीवन का मतलब, साधना का मतलब है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में जो खुरदुरे अंश हैं, जहां उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, उसे ठीक कर लेना। जैसे सड़क, कहीं गड्ढा है, कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, चलना कितना कठिन होता है। लेकिन अभी इसे बसंतपुर की ओर जो सड़क जाती है, संथाली टोला की ओर, सुबह हम लोग वॉकिंग में जाते हैं। पिछली बार जब आए थे तब उबड़ खाबड़ सड़क उखड़ी हुई थी, अब जा रहे हैं प्लेन, प्रकाश टार्च की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सुबह जाते हैं तब एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? जीवन ऐसे ही चाहिए, जहां उबड़ खाबड़ न हो, खुरदुरा अंश न हो, उसको तराश दो, संवार दो। कैसा लगेगा? एक पत्थर है, गुरुदेव जी बहुत उदाहरण दिया करते थे। एक पत्थर है, यदि उसे गढ़ दिया गया, मैं पत्थर की बात आई तो याद आ गया मुझे माइकल एंजिलो। एक उदाहरण सुना दूं, सच्ची घटना, बहुत पहले की बात है, ईस्वी 1500 की बात है। माइकल एंजिलो इटली के फ्लोरेंस नगरी, जैसे हमारा भारत में कलकत्ता है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है, अहमदाबाद है, ऐसे ही एक नगरी इटली में फ्लोरेंस, वहां का एक धनपति और शक्तिशाली आदमी मेडिसिस उसका नाम था। उन्होंने माइकल एंजिलो से माइकल एंजिलो ये कोई साधारण आदमी नहीं था। बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत बड़ा मूर्तिकार। उनको कहा गया उनकी ओर से एक चौराहे के लिए एक मूर्ति बनाओ, डेविड की मूर्ति वहां स्थापित करेंगे। अब उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे जो उन्होंने कहा, बल्कि एक प्रकार से गौरवान्वित महसूस करना, भाई मुझे काम दिया गया है। तो कहा गया एक मूर्ति इस चौराहे पर रखनी, उसके लिए बना दो। अब क्या किया पता है? घटना बता रहा हूं, सच्ची घटना है, ये इतिहास की बात है। 2 साल तक उसने पत्थर ढूंढा उस मूर्ति के योग्य, 2 साल तक। और ऐसा संजोग, वही फ्लोरेंस में एक सड़क के किनारे एक बंद टाइप का था, वो शायद लकड़ी के फ्रेम में रखा गया था, बंद था, उस पर मिट्टी, उस पर घास उगाई थी। एक दिन उधर से कई बार उस रास्ते से गुजरे थे, पत्थर को देखे थे, लेकिन उस दिन बड़ी गौर से, बारीकी से माइकल एंजिलो ने उस पत्थर को देखा, यहाँ से वहां कई बार फेरा लगाया, देखा और उसको पसंद आ गया। मजदूरों के द्वारा उसे अपने स्टूडियो तक ले गए, अपने कार्यशाला तक के। 2 साल तक खोजा पत्थर, और फिर क्या किया? छीनी हथौड़ी लेकर के 2 साल तक उसको आकार दिया, डेविड का आकार। 17 फीट से ज्यादा, अभी भी है वो मूर्ति, अभी भी है, अभी भी। कभी भी आप ऐसे करना, मोबाइल ऐसा लेना, गूगल में सर्च करना माइकल एंजिलो डेविड की मूर्ति, डेविड स्टैच्यू ऑफ डेविड, वो दिख जाएगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो खोजना चाहिए, है कि नहीं है। और सचमुच जब खोजा तो सचमुच मेरे मोबाइल में वो पूरा उसका दृश्य आ गया और सारा कुछ बताया, कब बना, कैसे बना। मैं तो पुस्तक में पढ़ा था इसको। तो 2 साल तक उसने उसकी आकृति निर्मित की। फिर क्या किया उसने? छीनी हथौड़ी को रख दिया आकार बनाने के बाद में, फिर घिसना शुरू किया, कागज के उससे, रेगमल से, ग्राइंडर से घिसना शुरू किया। 2 साल तक घिसता रहा, और तब तक इटली में बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी, माइकल एंजिलो मेडिसिस के लिए कोई बड़े काम में लगे हैं।
अब जब एक दिन उसका अनावरण का दिन आया, उद्घाटन का दिन आया, उस चौराहे पर हजारों लोग इकट्ठे थे, नर नारी। और जब उससे कपड़ा अलग किया गया ना, तो जानते हो क्या हुआ था? वहां जो लोग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कई लोग मूर्छित होकर गिर गए, रोने लगे। और उसी रात, उसी दिन से माइकल एंजिलो को उस युग का महान मूर्तिकार घोषित कर दिया गया। आज भी वो मूर्ति बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है, अभी भी वो मूर्ति है। तब उस मूर्तिकार से पूछा गया, आपने इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाई, कैसे बनाई? तब उन्होंने क्या कहा बताऊं? उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने पत्थर को देखा पहली बार, उसी दिन मैं इसमें डेविड की मूर्ति को देख लिया था। और उसके बाद तो बस जो डेविड को ढके हुए पत्थर थे अंश, उसको मैंने निकाल दिया। फिर से बता रहा हूं, जब कोई मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति का निर्माण करता है, तो ऐसा नहीं है कि मूर्ति अलग रखी हो उस पत्थर में डालता है। मूर्ति अंदर है। कैसे हमको क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मूर्ति को ढकने वाले अंश उसमें हैं। क्या करता है मूर्तिकार? ऐसे खुट खुट करता है, धीरे से उसका कान दिखने लग गया, फिर खुट किया, उसकी आंख बन गई, दिखने लग गई, फिर उसकी नाक दिखने लग गई, फिर उसके हाथ दिखने लग गए। क्या निकाला? जो उसे ढके हुए थे। और सही को उभार दिया, गलत को निकाल दिया। हमें क्या करना है? सही की सुरक्षा, जो सच है उसकी सुरक्षा, और जो हमारे रूप को बिगाड़े, हमारी शांति को भंग करे, हमारे आनंद को भंग करे, उस हिस्से को निकाल दो, निकाल दो। आप कभी कभी ऐसे पार्क में भी गए होंगे, ऐसे पार्क में जहां पर पौधों को सुंदर आकार दिया गया है। कभी देखे होंगे ना, किसी हाथी के आकार में दिया गया, कहीं ऊंट बना दिया है, कहीं आदमी बना दिया है, कहीं मयूर मोर बना दिया गया है। ऐसा कहीं कोई पार्क में वो पौधे होते हैं ना, लताएं होती हैं, पत्तियां होती, उसको काट करके क्या करते हैं उसमें, मैंने बड़े करीब से देखा। कोई भी माली क्या करता है, पेड़ जब बढ़ता है तो जो आकार देना चाहता है उसके लिए उस आकार को बिगाड़ने वाली पत्तियों को, डालियों को काट करके निकाल देता है। और जो वो आकार को निर्माण करने में, उस आकार को देने में जो सहयोगी पत्ती और फूल होते हैं, आकर टहनियां होती है, उसे बचा करके रखता है। जिसे मैंने कहा ना अभी, मूर्तिकार क्या करता है, वो ऐसे छीनता है, लेकिन जहां से नाक बनने वाली है उसको नहीं मारेगा वो, क्योंकि नाक टूटी तो फिर मूर्ति खराब हो जाएगी। उसको बचाएगा, जो उस मूर्ति के आकार दे, उस अंश को बचाता है, और जो उसके आकार को ढके, बिगाड़े, उसे निकाल देता है। यही करना है हम लोगों को। साधना का मतलब यही है। मैंने कहा ना, जो हमारी शांति को ढकी हुई है, ढके हुए हैं, जो हमारे आनंद के अनुभव कराने में विरोधी हैं, हटा दो। साधना करो, साधना करो, ये बहुत जरूरी है। क्यों करें? क्यों करें भाई, बता रहा हूं मैं कि क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप पहले ये सोच लो, हम चाहते क्या हैं। पहली बात तो यही ध्यान रख लो। किसी से पूछा जाए कि आप दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं, मैं कहता मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए। यदि आप पशु पक्षी की भी भाषा समझते हो, उनसे पूछ के देख लो, वो क्या उत्तर देंगे? मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं आनंदित होना चाहता हूं, मैं शांति का जीवन जीना चाहता हूं। और जहां कभी चींटी, एक छोटी चींटी भी चलती रहती है, सामने एक तिनका रख दो, सामने आप अपनी उंगली रख दो, या सामने कहीं आग मिल गई,
रास्ता बदल देती है। जीव, दुख जो है ना, वो जीव का शत्रु है। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। ये आप ध्यान दो, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। क्या चाहता है? दुख निवृत्ति। मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, बस मैं शांति का अनुभव करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। अच्छा, कोई आशीर्वाद दे देगा तो हो जाएगा, किसी से आशीर्वाद मिलेगा, शांति भव, सुखी हो जाओ, अरे ठीक है, आपकी शुभकामना है, लेकिन मैं कहीं गलत प्रवृत्ति में लगा हूं, गलत मार्ग अपनाया हूं, जो मेरे व्यक्तित्व को बिगाड़े चला जा रहा है, तो किसी के आशीर्वाद देने से कैसे काम बनेगा? और ये जो शांति है ना, ये जो शांति का अनुभव है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जीवन के उद्देश्य को निर्धारित नहीं करना है, जीवन के उद्देश्य को खोजना नहीं है, निर्धारित नहीं करना है। जीवन का उद्देश्य ऑलरेडी निर्धारित है। क्या करना है? उसका पता लगाना है, उसे अनुभव करना है, उसे समझना है। जैसे मैंने भी कहा, सभी चाहते हैं सुख शांति, और इतना महत्वपूर्ण है शांति का अनुभव करना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अपने ही देश का कोई, चाहे वो अतीत पहले के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, उनका शरीर का अंत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो जब भी इस प्रकार बड़े लोगों की मृत्यु होती है, तब एक सभा का आयोजन होता है, जिसे कहते हैं श्रद्धांजलि सभा। उस श्रद्धांजलि सभा में जो वक्तागण आते हैं, क्या वक्तव्य देते हैं? जैसे मैंने कहा, कोई हमारे देश के ही प्रधानमंत्री का शरीर नहीं रह गया, अब वक्ता जो खड़ा होगा वो क्या कहेगा? हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी उपलब्धियों को गिनाएंगे, समाज के प्रति उनकी देन है ना, उसका वर्णन करेंगे। फिर अपने स्पीच को समापन का समय आएगा, जब वो बोलने की जो भाषण है ना, उसको समाप्त करते समय क्या कहता है? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। ये कहते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। क्या कोई वक्ता ये कह दे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में भी उनको प्रधानमंत्री बनाए? कितने लोग अच्छा कहेंगे? अरे प्रधानमंत्री तो थे ही, इतने बड़े पद पर थे, एक ही चीज की कमी थी, शांति, तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। बहुत बड़ा धनी हमारे देश का धनपति कोई शरीर छोड़ दे, उनके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बड़ा विद्वान हो, वाइस चांसलर हो, बड़ा ज्ञानी हो, कई भाषाओं के ज्ञाता हो, उनके प्रति भी वक्ता यही निवेदन करता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। जीवन में बड़ा पद मिला, पूरा धन मिला, बहुत विद्या मिली, लेकिन शांति के लिए सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहूं, यदि भगवान बुद्ध की श्रद्धांजलि करने जाना हो, कबीर की श्रद्धांजलि में जाना हो, तब आप और हम में से कोई कहेगा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं भगवान बुद्ध की आत्मा को शांति दे? लोग हंसेंगे, भले आदमी, उनके लिए शांति की प्रार्थना, तुम अपने लिए भले कर लो, उनके लिए जरूरत नहीं है। बुद्ध के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कबीर के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है कि शांति की, उनको शांति प्रदान करे, वो शांत स्वरूप थे ही। कितना महत्वपूर्ण है बताओ, इतना महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए हम और आपको साधना की जरूरत है।
हम सबको साधना करने की जरूरत है। रोज साधना के लिए समय निकालो, रोज निकालो। आप ध्यान दो, साधना किसको है, क्या साधें। साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सदगुरु कबीर ने, रहु संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, रहु संभारे, अपने आप को संभाल कर रखो, और राम विचारे, राम का विचार करो, राम का भजन करो, राम का चिंतन करो। ये कहने के दो ढंग है। ये क्या है, एक तो अपने आप को संभालो, संभाल कर रखो, दूसरा है राम का भजन। मैं बताऊं, दोनों एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, कोई राम का भजन करता है, इसका क्या मतलब है? क्या राम का भजन का मतलब केवल राम राम शब्दों को दोहराना है? कोई अकेले बैठ करके राम 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 करता रहे, क्या वो राम का भजन कर रहा है? साहब ने क्या कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। राम राम कहने से यदि लोगों की गति मुक्ति हो जाती, इसका मतलब यही हो जाएगा, तब तो फिर खाड़ खाड़ सकर सकर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, आग आग कहने से पैर जलना चाहिए, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? राम को तो समझा ही नहीं गया है, शब्दों को दोहरा रहे हो। शब्दों को दोहराने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस राम तत्व को समझना, उसमें स्थित होना, वैसा अपने भीतर निर्मित कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। तो केवल राम राम कहना नहीं है। साहब कहते हैं कि राम विचारे, विचार करो, समझो। इसका मतलब वही है, रहु संभारे। यदि जो अपने आप को संभालता है, जो अपने आप को संभाल रहा है, समझ लो वह राम का भजन कर रहा है, वो साधना कर रहा है। अपने आप को संभालने का मतलब क्या है? ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। अपने आप को संभालने का मतलब है, आप अपने कर्मों को संभालो, अपने शब्दों को संभालो, अपने विचारों को संभालो, अपनी भावनाओं को, इमोशंस पर कंट्रोल करो। भावनाएं, विचार, क्या सोचते हो, कैसे बोलते हो, क्या करते हो, कौन संभालेगा? कौन जिम्मेदार है? आप जो कुछ करते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? आप जो बोलते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? आप जो सोचते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही तो हैं। यदि आप गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, तो क्या इसके परिणाम में आपको आनंद का अनुभव होगा? और आनंद का अनुभव तो मैं सेकेंडरी मान भी लूं, प्राइमरी है, लेकिन फिर भी उसको मैं छोड़ भी दूं, क्या आपके रिश्तों में मधुरता आएगी? पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा? आप सोचो, एक ही परिवार है, जहाँ पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, ननद है, भावज है, देवरान, गोतनी कहते हैं क्या इधर, जेठानी देवरानी जो होती है उसको, परिवार में है। यदि आपका बोलना सही नहीं है, करना सही नहीं है, तो क्या रिश्तों में मधुरता आएगी? क्या आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा? जब आप बोलते हैं तो कटु बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपके मुंह से गाली के शब्द निकल जाते हैं, कितनी अशिष्टता है। ध्यान दिए कभी आपके मुंह से कटु शब्द क्यों निकल रहे हैं? दूसरों को तकलीफ देने वाले शब्द कैसे निकल रहे हैं? कौन ध्यान देगा? साधना का मतलब है शब्दों का संयम। साहब की पंक्ति याद है सबको, लेकिन प्रयोग जीवन में नहीं होता है। मैं वही बताना चाहता हूं, कैसे प्रयोग में लाना है उस चीज को। साहब की पंक्ति पहले याद कर लें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। नहीं है याद? याद है, याद है। अच्छा, प्रयोग कब करेंगे?
मरणोपरांत कर लेंगे, है ना। स्वर्ग में जाएंगे तब कर लेंगे। क्या होगा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। समझ लो, ये फ्रेम है, फ्रेम। बस इसमें अपने आप को फिट करना है। एक कसौटी बना लो, इस कसौटी में कसना है अपने आप को। मैं जब बोलूं तो कैसे बोलूं? वह जो दूसरों को अच्छा महसूस कराए, दूसरों को तकलीफ न दे। आपको ही शीतल, मुझे भी शीतलता महसूस हो, दूसरों को भी शीतलता महसूस हो। ध्यान रखो, आप अपने इरादे से अपनी भावनाओं को सही रखो, सही बताओ, सही बोलो, दुखाने वाले शब्द मत बोलो। संयम, वाणी का संयम। साधना यही है। इतना काम करना कितनी बड़ी बात है ये। देखिए एक चीज बताऊं मैं, यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है। दूसरा कोई गलती करे और उसकी गलती को देख करके आप भी गलती करने लग गए तो आप बराबर हो गए। फिर साहब की पंक्ति याद करिए, वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक कहीं में शान। मान लो एक आदमी गाली दे रहा है। क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि उनके संस्कार ये अलाउ कर रहा है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता ने उन्हें वह संस्कार नहीं दिया कि उनके मुंह से गाली न निकले, उनके मुंह से कटु न निकले। कितनी बड़ी बात हो गई है। क्या जीवन जिया गया। हो सकता है बहुत धन कमा लिया हो सकता है, लेकिन शब्दों को तो नहीं तराशा गया है। तो फिर इतना संयम। अब उसने गलती की, मान लो, उनके संस्कार है, मेरा क्या संस्कार अलाउ कर रहा है? मुझे क्या होना चाहिए? क्या मैं भी वैसी गाली दूं? क्या मैं भी वैसी कटु बोलूं? देखो, गाली का उत्तर गाली देना बहुत सरल है, कटु का उत्तर कटु शब्दों में देना बहुत सरल है, लेकिन कटुता का उत्तर मृदुता से देना, कटुता का उत्तर मृदुता से देना, मिठास से देना, इसमें तपस्या है, मेहनत है, और अंदर उबलेगा, मैं क्यों चुप रहूं। समझ रहे हैं ना? चूंकि आप साधना करना चाहते हैं, शीतलता किसको मिलेगी बताओ? आग, जहां से आग निकल रही वहां से, या जहां से शीतलता निकल रही वहां से? आपको नहीं लगता है? आप कबीर साहब की पंक्ति फिर से याद करो। साहब ने इतनी बातें कही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताऊं, हम पढ़ते ही नहीं। मैं पिछले साल ही पूछा था, कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, स्कूल गए ही नहीं है? निरक्षर भट्टाचार्य, कितने लोग हैं? सब स्कूल गए हैं लगभग। अच्छा, नहीं गए मत बताओ, लेकिन पढ़ना तो जानते हैं। अच्छा, कितने लोग रोज अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, जीवन निर्माण वाली पुस्तक पढ़ते हैं? शायद कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? कोई नहीं। क्या हो गया? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा तो जीवन वैसे भी बढ़िया है ना, काहे का पढ़ने का, काहे का तराशने का। साहब ने क्या पंक्ति कही जिसको मैं याद कर रहा हूं, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। गाली आती है तब एक आती है, और जब लौटा दी है तब फिर गाली, फिर वहां से आई, फिर गई, फिर आई। रुकोगे कभी? अरे पहली बार में रुक जाओ ना। समझ रहे हैं? पहली बार में रुक जाओ। आई गाली, रुक गए। कहाँ ही कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। ये आपकी उपलब्धि है, यही आपकी तपस्या है। ये तपस्या क्या है? ये तप है, तप। समझ लीजिए, वहां से आई आग, आप तप गए, शांत। अब ये कहना तो बड़ा सरल है, मंच से कहना बड़ा सरल है। मैं बोल दूं, जब मेरे ऊपर प्रहार हो और वो हो सके तब मेरा कहना सफल, आपका सुनना सफल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए,
यदि हमने अपने मन में ऐसा निर्णय लिया है, ये मान करके चलो, हो सकता है कल हम फेल भी हो जाए। जब हम आज निर्णय लिए या कल सुबह निर्णय लेते हैं, नहीं मुझे शांत रहना है, मुझे, तब क्या होगा? हो सकता है कल मैंने निर्णय लिया और फिर फिसल गया, ऐसा हो सकता है। एक ही दिन में कोई सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाता है, बड़ी परिश्रम की जरूरत होती है, बड़ा अभ्यास की जरूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं, आज जिनको सफल देखते हो, प्रारंभ में वे असफल रहे। कोई भी प्रारंभ में, मैं एक दो उदाहरण दूं तभी समझ जाएंगे। जब हम लोग पहली बार स्कूल गए, पहली बार ना, अब आजकल तो हम लोग के समय में तो वो क्या कहते हैं उसको, वो छोटे बच्चों को ले जाते नहीं है, हाँ? वो जो कोई महिला पढ़ाती है ना, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी तो हम लोग जानते ही नहीं थे। आंगनबाड़ी पहली बार गए, अच्छा तो लिखना जानते हैं अभी बच्चे? मैं बताऊं, कलम पकड़ना ही नहीं जानते। सच बात तो ये है, कलम पकड़ना सिखाया गया। और फिर अच्छा कितने अक्षर लिखे, कितने वाक्य लिखे होंगे? नहीं, एक अक्षर नहीं। शब्द की बातें लगे, एक अक्षर नहीं। ऐसे ऐसे लाइन गोल गोल लंबी तिरछी काट पीट सब करते रहे और कितने पन्ने भर डाले, एक भी अक्षर नहीं। लेकिन बंद नहीं किया उसने, करते गए करते गए करते गए और धीरे धीरे अक्षर लिखने लगे, धीरे धीरे पढ़ने लग गए। और अब क्या हुआ समझ रहे हैं ना? हम सबकी दशा क्या है? खट 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 लिखते चले, लेख लिखते देते हैं, कई पन्ने भर देते हैं लिख करके, कई पुस्तकें पढ़, हजारों पुस्तक पृष्ठ पढ़ डाले पुस्तकों के। क्यों? एक दिन एक अक्षर भी नहीं जानते थे, लेकिन वो काम करते गए करते गए। ऐसे ही साधना की शुरुआत होगी, ध्यान दो, ऐसे ही होगी साधना की शुरुआत। में और भी उदाहरण दिया करता हूँ, कई बार दिया हूँ। आपके घर का बच्चा जब पहली बार चलना शुरू किया, आप देखें कि नहीं देखें, पहली बार चलना शुरू किया, तब वो गिरा ज्यादा है कि चला ज्यादा है? या बच्चा जब चलना शुरू करता है गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? बताओ। गिरता ज्यादा है, लेकिन सीखता क्या है? चलना। समझ रहे हैं ना? गिरता ज्यादा है, चलना सीखता है। ऐसे ही जब हम साधना की शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने एक साधना की बात अभी चर्चा हो रही है वाणी के बारे में, अभी तो मन वाला बहुत बाकी है। जब मन की साधना होगी ना, अभी कर्मों की बात आएगी, इंद्रियों के कैसे हाथ के लिए, फिर जब मन के क्षेत्र में पहुंचोगे ना, तो पूरे जो मन का स्ट्रक्चर है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा पूरा। और जो भी अपने विचारों के ढांचे को बदलना नहीं जानता, वह अपने जीवन के ढांचे को बदलना नहीं जानता है। इस जीवन के ढांचे को बदलने के लिए हम सबको अपने विचारों के ढांचे को बदलना पड़ेगा। और एक बात मैं थोड़ा कठोर कहने जा रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं बताऊं? पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा। कान खोल के सुन लो, चाहे क्लेम कर देना, जाकर के रिपोर्ट लगा देना, उसने ऐसा कहा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, जीवन बदलेगा जब आप बदलेंगे। आप बदलेंगे, और आपका बदलने का मतलब घर का बदलना नहीं होता है, कपड़े का बदलना नहीं होता है। आपका बदलने का मतलब है आपका आंतरिक परिवर्तन, इनर कन्वर्शन, आंतरिक धुलाई हो जाए, वो हो जाए, अंतस की पवित्रता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कर पाए, कौन सी साधना? और इसके लिए फिर आपको अकेले के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, समय जब तक नहीं दोगे, अभ्यास जब तक नहीं करोगे, तो शुरू में असफलता मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, हो सकता है मैंने निर्णय लिया, मैं धीरे बोलूंगा, मीठा बोलूंगा, हितैषी बात बोलूंगा, और पहले दिन हो सकता है असफलता मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं है। फिर आज असफल हुआ तो हुआ,
कल मुझे फिर से करना है, फिर से काम करना, फिर से करना है, फिर से करना है, करते चले जाओ। तो क्या हुआ, क्या होगा मैं बताता हूं उसका मतलब। पहले दिन जो इंटेंसिटी थी ना, जो तीव्रता थी ना, वो तीव्रता धीरे 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 कम होती चली जाएगी और हमारी जो जागरूकता है वो बढ़ती चली जाएगी। होश संभालने लग जाएंगे, नहीं मुझे संभालना है। मतलब होता क्या था, हम बोल दिए, बाद में ख्याल आया अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो उस समय नहीं आया, कब आया, बाद में ख्याल आया। समय बीत जाने के बाद चुप गए तब ख्याल आया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तब उसी समय ख्याल आ सकता है। और धीरे धीरे जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, बताऊं, उसके आने के पहले आप होश में आ जाएंगे। यही तो करना है हम सबको। तो वो जब आने लग जाएगा तो आपको फिर अपने आप वो बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन काम पहले करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप ये सोचेंगे यह अपने आप हो जाएगा, नहीं होने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। आप और हम में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ये चाहें कि मैं संगीत सीखना चाहता हूं। जैसे अभी हमारे मिथिलेश जी बजा रहे हैं, ऐसा मैं गाना चाहता हूं, ऐसा बजाना चाहता हूं, ठीक है, ऐसा बजाना चाहता हूं। अब एक दूसरा आदमी कहता है मुझे नई भाषा सीखनी है, मैं जापानी या फ्रेंच सीखना चाहता, फ्रेंच लैंग्वेज जानना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। ये दोनों का अपना अपना इरादा है। अब क्या करता है वो, सुबह उठता है, सारे काम करता है, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होता है, कुछ नाश्ता पानी करता है, टिफिन लेता है, ऑफिस चला जाता है या दुकान चला जाता है या खेत चला जाता है, अपने काम में चला जाता है। काम से लौटता है, फिर खाता पीता है, फिर कुछ टीवी वगैरह देखा, घर वालों से बातचीत किया, बच्चों से बात किया, फोन से बात किया, खा पी करके रात में फिर सो गया। और कहता क्या है, मैं अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करता हूं या करती हूं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता हूं। ये सच भी है उनका कहना। वो सचमुच अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक करता है, सचमुच वो सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है। लेकिन भले ईमानदारी पूर्वक काम करता हो, भले वो सबके साथ सुंदर व्यवहार करता हो, ऐसा करते करते क्या वो नई भाषा सीख जाएगा? क्या वो संगीत सीख जाएगा? समझ में आ रहा है ना? आप अच्छा काम करें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, लेकिन आपको संगीत सीखने के लिए अलग से समय देना पड़ेगा। आपको नई भाषा सीखने के लिए अलग से समय देना पड़ेगा। ऐसे ही आप कहेंगे मैं तो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूं, बढ़िया करता हूं सबके साथ में, लेकिन क्या खुद को समय दे रहे हैं? खुद को इंप्रूव करने का समय दे रहे हैं? कुछ साधना के लिए समय निकाल रहे हैं? यदि नहीं निकालेंगे तो आप अच्छे हो सकते हैं, हो सकते हैं किसी क्षेत्र में सफल हो जाएं, लेकिन आंतरिक स्थिति नहीं बन पाएगी, वो आत्म साधना का काम नहीं हो पाएगा। समय निकालना पड़ेगा। रोज समय निकालो, रोज समय निकालो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, सुबह शाम, सुबह शाम, जब भी हो अवसर निकालो, थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटा निकालो, 4 घंटा निकालो, निकालो अच्छी बात है। गुरुदेव जी तो कहा करते थे, जिसकी उम्र 40 साल से कम है, क्या कहते थे, 1 घंटा निकाले, 40 से 50 वालों को 2 घंटा, 50 से 60 वालों को 3 घंटा, 3 घंटे समय निकालना है। और 60 के ऊपर में जब सरकार रिटायरमेंट दी है तब तो पूरा ही टाइम निकालना चाहिए। लेकिन यह बात तो है नहीं, कहाँ निकाल पाते हैं। जितने बूढ़े होते चले गए, सारे बाल बच्चे योग्य हैं, करने योग्य, नो कोई जरूरत नहीं है अपने को तराशने के लिए। अच्छा, तराशने का कोई कह सकता है मैं रोज ध्यान में बैठता हूं, फिर से बता दूं, थोड़ा कसौटी है, रोज ध्यान में बैठता हूं, रोज पाठ कर लेता हूं, भजन गा लेता हूं। क्या
जो शब्दों में खुरदुरा अंश है उसको ठीक कर लिए हो? क्या आपके विचारों में गड़बड़ शबड़ है, अनावश्यक है, उसको ठीक कर लिए हो? जब आप अकेले बैठे, जब आप अकेले बैठे कैसा महसूस करते हैं आप बताइए? उस समय शांत, किसी की याद नहीं आती है, किसी की याद नहीं आती है। लेकिन याद आ भी जाए तो बदले का भाव नहीं जगता है, द्वेष का भाव नहीं जगता है, ईर्ष्या का भाव नहीं जगता है। कैसा भाव जगता है याद आने पर? प्रेम और मैत्री का भाव, करुणा का भाव, सहयोग का भाव, क्षमा का भाव। शांत, जितना आप गहरी शांति का अनुभव कर लो और किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कंप्लेन रहित मन, ऐसा कर पाए हैं? फिर क्या है रोज 1 घंटा बैठने का मतलब? क्या है रोज भजन करने का मतलब? ये काबिल गुरुदेव जी कहा करते थे, नखरा बनाए राम न मिली है, संतोष हो दो अपना शरीर बजर दे के छतिया हो ना फकीर। हम सबके लिए वही बात है। मैं साधु का कपड़ा पहन लिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरा काम पूरा हो गया। मैं आपके सामने प्रवचन दे दिया, इसका मतलब नहीं है कि मेरी पूर्णता आ गई। मैं बताऊं आपको, तैरने के विषय में मैं पुस्तक पढ़ लूं, तैरने के विषय में मैं प्रवचन दे दूं और कभी भी पानी में उतरना नहीं जाना है, क्या मतलब निकलता है मेरे प्रवचन देने से? कुछ काम नहीं आएगा। नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन, उपनिषद की बात है, उसमें आया है कि प्रवचन देने से आत्मलाभ नहीं मिलता है। कितनी बड़ी बात! प्रवचन देने से आत्मलाभ नहीं होता है। तब कहते हैं कि सुनने से होता है। तब कहते हैं न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है ये। उन्होंने कहा है, तेषाम अशो बिरजो ब्रह्मलोको न एषु जीव्यम नृतम न माया चेति। जो छल कपट से रहित होता है, माया से रहित होता है, जो झूठ से रहित होता है, उसी को ब्रह्मलोक मिलता है। अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतिह क्षीण दोषा। वो आत्मा तो है, लेकिन उसका लाभ कब होगा? यत यह क्षीण दोषा, दोष मुक्त बने। हम दोषी हैं, हो सकता है शब्दों में हमने संयम कर लिया हो सकता है कर्मों में संयम कर लिया हो, हमसे चोरी नहीं होती है। ये देखो, हम में से कोई चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, व्यभिचार नहीं करते, हो सकता है ये होता भी, नशा नहीं करते, गाली भी देते नहीं हैं। विचार को देखो जरा देख करके, आपके विचार कैसे चलते हैं? यदि विचारों में संयम नहीं है, विचारों में नियंत्रण नहीं है, विचार सही नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। तब देखेंगे कभी कटु हो गया है, कभी कुछ हो गया है। तो मैं कह रहा था, रोज बैठो, सुबह शाम, जितनी देर आप, या तो कम से कम न ज्यादा बैठ सको, ज्यादा तो मैं सरल उपाय बता देता हूँ आज, बहुत सरल उपाय। जो सुबह नींद खुलती है ना, सुबह नींद खुलती है वह, और जब आप नींद में जाते हैं वो समय, 2 समय को संभाल लो। कौन कौन सा समय कहा, याद कर लो। जब नींद खुलती है तब, क्यों? वहीं से दिन की शुरुआत हो रही है। जब आप नींद में जाते हैं तब रात की शुरुआत हो रही है। इन दोनों वक्त को संभालो। सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा दें। ये रोज भजन करो। भजन क्या है? मैं पूछूं, कोई कहता है भजन करो भजन करो, क्या मतलब है भजन करने का? कैसे भजन करोगे? इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह का वक्त भजन का होता है, शांत रहने का होता है। सुबह उठ करके बड़बड़ बड़बड़ मत करो। सुबह नींद खुलते ही मौन, शांत, कोई वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं, क्योंकि अभी आप अपने साथ हैं। अभी रात भर जब सोए थे, स्वप्रीति, स्वयं के साथ, सुसुप्ति, स्वयं को मिले थे। अब सुबह उठ करके फिर वही संसार का हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बड़बड़ा रहा है भीतर वाला। अरे नहीं,
जो हमारी जो जीवन ऊर्जा है उसे सही दिशा दे दो। बस एक फ्लो, बस पहले ही सही दिशा लगा दो उस चीज को। जैसे सुबह उठे, क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आप कर सकें तो अपने इष्ट के प्रति अभिवादन। जिसको इष्ट, इष्टक मतलब जिसकी याद, जिसके याद मात्र से आपका मन विनम्र हो जाता है, श्रद्धा से भर जाता है, बड़ा वो शांत होने लगता है, बहुत गदगद हो जाता है। चाहे वो आपके गुरु हो सकते हैं, आप किसी इष्ट को मान सकते हैं, अभी आपके गुरु न भी हो लेकिन याद कर लेते हैं बस, और वैसे ही आपका मन झुक जाता है। तो क्या करना है? अभिवादन। जैसे सुबह उठा, गुरुदेव जी की याद किया और हे गुरुदेव आपको त्रैबार साहब, और सिर झुका लिया। आप कोई कह सकता है गुरु तो है नहीं, काहे के सिर झुका रहे हो? समझ रहे हैं ना? गुरु का होना न होना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं, और आप झुकते हैं इसका मतलब आप अपनी पात्रता बढ़ाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दिल है किसी के कदमों में, दिल है किसी के कदमों में, सर झुका हो या न झुका हो, बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या न हो। न हो खुदा, न हो सामने गुरु, मेरा काम है झुकना, फितरत है हमारी, बंदगी तो हमारी फितरत है, क्योंकि किसी के कदमों में दिल है, इसलिए झुको, पहला काम। और क्या कहना है? आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। ये तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अशुभ चाहते हैं? जो चाहते हैं कह दो, अपनी भावनाओं में लो, महसूस करो आज का दिन बहुत अच्छा है। और ये साधना बढ़ेगी, थोड़ा जितना समय दे सके। यदि आप सुबह उठे और लगे कि मैं जिंदा हूं, सही है कि नहीं? ऐसा लगे कि मैं जिंदा हूं, लगेगा ही यदि आप जीवित हैं तो क्या करना है? जिंदा हूं तो क्या करना है उसमें? आज तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं पता नहीं रात बिता दूंगा आज, है ना? देर से शुरू किया हूं, देर से बोलूंगा, थोड़ी देर और, ज्यादा नहीं। अभी क्या कह रहा था? जब सुबह के टाइम में आप शांत रहने का अभ्यास कर ले। मैं क्या बताने जा रहा था कि देखो मिस कर गया ना, बहुत अच्छी चीज याद आ गई थी जो बता रहा था। वो जो सुबह का वक्त होता है उसमें आप विचारों को फ्लो देना शुरू कर दीजिए, उस चीज को सुबह से ही ध्यान दो। मैं अच्छा महसूस करता हूं, क्या कहना है? मेरा आज का दिन मेरा बड़ा शुभ है, शुभ। हाँ, ये कह रहा था कि अब जिंदा है तो क्या करो? धन्यवाद, मैं जीवित हूं, धन्यवाद, आभार, पूरे यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना शुरू कर दो। और आसपास के लोग भी जिंदा हैं, वाह, धन्यवाद, धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करो। बाथरूम में गो, पानी मिल गया, वाह, धन्यवाद। बिस्तर को जो रात भर सोने का अवसर दिया, धन्यवाद। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, आभार। देखो मन का शिकायत निकल जाएगा, कांटा निकल जाएगा मन का। लेकिन क्या है, हम खुद के लिए समय नहीं निकालते, हम दुखी होने के लिए समय निकालते हैं, रोने के लिए समय निकालते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए समय निकालते हैं, शांत रहने के लिए समय नहीं निकालते हैं। जीवन जिससे तराशा जाए, जीवन जिससे बनाया जाए, समय ही नहीं निकाल पाते हैं। समय निकालो, सुबह धन्यवाद, धन्यवाद भाव भर के देखो। और फिर क्या कर लेना है? सुबह उठ करके मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं स्वस्थ महसूस, और फीलिंग्स हो, महसूस करो। आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान दो। जैसे मैं कहता हूँ मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, पूरी तरह से ऐसा अंदर तक मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, ये फीलिंग्स हो भीतर तक के, और सचमुच आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। क्या होगा पता है?
आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है ना, रोगों से लड़ने की शक्ति वो बढ़ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि आप चाहते वही है। मैंने क्या कहा था, जो आपकी मान्यता है उसके सबूत मिलने लगते हैं। ये कुदरत सुनती है आपकी आवाज, आपके विचार, जो मैसेज भेजते हैं। अब ये इसके बदले में दूसरा कहो, मैं बीमार हूं, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत बीमार हूं, क्या मैसेज दे रहे हो? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? किसी को फोन करे कोई और आप कह दो क्या बताऊं बहुत तकलीफ है, सुनने वाला क्या कहेगा? मजा आ गया। अच्छा लगेगा उनको? कभी अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहना है? कोई फोन करे तब क्या कहना है? बेटर एंड बेटर। क्या कहना है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, फाइन, मस्त, मैं खुश हूं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब ही यही होता है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। और कभी कभी लोग फोन करते हैं तो मैं क्या कह देता हूं विनोद में, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं और मन से प्रसन्न हूं, कोई कंप्लेन नहीं। देखो जीवन को बदल करके देखो, कैसे नहीं बदलेगा जीवन? कैसे आनंद का अनुभव नहीं करोगे? कैसे शांति का अनुभव? सुबह से काम करना शुरू कर दो। धन्यवाद। और एक काम कर सकते हो, सुबह उठे और बैठे आंखें बंद करके क्या करना है? सबके प्रति प्रेम और मैत्री भेजना शुरू कर दो। ऐसे आंखें बंद कर लो और क्या करना, ऐसा कुछ करो कि आपके भीतर से जैसे एक वाइब्रेशन निकल रहा हो, जैसे कोई धुआं निकलता है ना और फैलता है धुआं, वैसे ही सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री मैत्री मैत्री। ये भावना बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक भावना करो, सबके प्रति प्रेम प्रेम मैत्री मैत्री मैत्री। और महसूस करो ये घर वालों को मिल रहा है, घर वालों को, फिर पड़ोसियों को, फिर फैलता चला जा रहा है। आप अपने भीतर में प्रेम को लबालब भर लीजिए। कैसा महसूस होगा बताओ? शांत, जितना आप शांत, और ये बहुत देर नहीं लगने वाले ऐसा करने में, कुछ मिनट में ही ये पूरे हो जाने वाले हैं। लेकिन आप कहीं सुबह की शुरुआत सही ढंग से कर दिए तो पूरा दिन उसका फ्लो बना रहेगा। लेकिन सुबह ही लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष और तमाम मोह ममता के काम के कीचड़ याद आ गए, पूरा दिन उसका प्रभाव रहेगा, विकारों का प्रभाव रहेगा। इसलिए शुभ, इसलिए कहते हैं ना सुप्रभातम, सुने ना, सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, केवल मॉर्निंग भर गुड ना हो, मैं तो कहता हूं पूरा जीवन गुड होना चाहिए, शुभ दिन हो, आज का दिन शुभ होना चाहिए। ये सुबह के सत्र में करो। रात में कैसे करना चाहिए? बहुत 2 मिनट में कह के बंद कर दो। रात के समय जब आप सोने चलो तो निवेदन क्या है? निवेदन है मोबाइल पहले बंद कर दो, बंद कर दो, टीवी से पहले से दूरी बना लो। सुबह रात के समय या तो आप अध्ययन करो अच्छी पुस्तकों का या अच्छे विचारों को, या फिर ध्यान करते हुए आप नींद में चले जाओ, कुछ भी करो। लेकिन मार पीट, लड़ाई झगड़ा, अश्लील दृश्य मत देखो। क्यों? क्योंकि जो भीतर डालोगे कंटेंट, जो विचार डालोगे, जैसे पेट में भोजन डालते हो तो क्या करता है? पेट डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और जो पचता है वो रस बनता है, रस बनता है, शरीर बनता है उससे। ऐसे ही जो हमने विचार डाले आंखों से देख करके, दृश्य टीवी में देखे, लड़ाई झगड़ा मार पीट या जैसा भी, या फिर अच्छे विचार सुने, वो भीतर जाएगा। फिर क्या होता है? मन उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और उसको वहां पर तो रस कहते हैं, यहाँ कहते हैं संस्कार। वो संस्कार, और वो संस्कार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए क्या करना है? सही विचारों के साथ जाओ, शांत हो करके। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा अभी सुन रहे थे ना, आत्मनिरीक्षण, थोड़ी देर देख लो आज का दिन कैसे बीता। यदि आपको कुछ बोलने में गड़बड़ी हो गई, ऐसा लगा थोड़ी सी बातें बोलने में अनसुहाता बोल दिया, थोड़ा कठोर बोल दिया, अब याद आ रहा है, तब क्या करना है?
आपने जो कठोर बोल करके चोट पहुंचाई है ना, अब वक्त है, चूंकि होश में है, मरहम लगाने का। क्या करना है? मरहम लगाना है। कैसे मरहम लगाओगे? आप बिस्तर पर हो तो कहीं अलग है, अब वहीं से आपको क्या कह देना है? मुझे क्षमा कर दो। समझ रहे हो ना क्या कहना है? मुझे क्षमा कर दो, असावधानी में मैंने ऐसे शब्द बोल दिए, आगे से मैं सावधानी बरतूंगा, मुझे क्षमा कर दो। ये समझ रहे हो? अगली बार आप सावधान हो जाएंगे। फिर दूसरे ने गलती कर दी, आपके साथ कटु बोल दिया है, तब क्या करना है? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, आगे नहीं ले जाऊंगा, तो हमें क्षमा मांग लेना है, क्षमा कर देनी है। ऐसे करके रात बिताते हैं तो रात बहुत अच्छी होती है, और ऐसा करके पूरा जीवन का ट्रांसफार्म होता है। और ध्यान, ये ध्यान तो अलग विषय है, इस पर तो अलग से कहने जैसा है, रोज ध्यान करने जैसा है, लेकिन उतना न कर सको तो जो बताए उतना करो। बस बहुत सारी बातें हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भले आप लोग को सुनने का मन ना हुआ हो, मैंने कह दी अपनी बातें, तो आप लोग